कर या किसी से प्रेम का झूठा नाटक करके उसे बेशुमार जलील करके खुद की इज्जत बनाने के लिए अगर इंसान कदम उठाए, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का, ईश्वर कभी कामयाबी नहीं देता है। ये आदाब, मैं शिबा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं कि नज़ारा किधर का है, तो ये आप समझ ही होंगे रेलवे स्टेशन का है। तो आज कुछ बातें हैं अटपटी सी जो आप तक शेयर करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं हुई होगी, सबके नहीं लेकिन किसी किसी के तो हुई होगी। तो बातें आज सारी प्रेम पर हैं। हाँ, इसमें बातें सारी प्रेम पर टोटल, क्योंकि आज प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें चली थी। तो आप सबको ये बताना चाहेंगे कि किसी का प्रेम छीन कर या किसी से प्रेम का झूठा नाटक करके उसे बेशुमार जलील करके खुद की इज्जत बनाने के लिए अगर इंसान कदम उठाए, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का, ईश्वर कभी कामयाबी नहीं देता है। ये बात सच है 100 में से 100%। अगर किसी के दुख पर खुशी की बुनियाद रखी जाती है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। और ये बात आप सभी को पता होगा कि हम जो जैसी फसल बोएंगे वैसी ही काटेंगे, फिर वो चाहे लाइफ हो या फिर खेती किसानी हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो। अगर हमने फसल में आम का पेड़ बोया है तो हमें आम का ही फल मिलेगा, और अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हमें कांटे ही मिलेंगे। तो लाइफ में ऐसे काम करिए कि कल को अगर आपकी लाइफ में कोई बात आए या कोई कदम आए या आपका करा हुआ वापस आपके पास आए, तो आपको ना तो शर्मिंदगी हो, ना दुख हो, ना अफसोस हो, क्योंकि इससे इंसान पछताता है। लेकिन जब पछतावा आता है तो उस वक्त वो समय खत्म हो चुका होता है पछताने का और कुछ करने का। तो इसीलिए आप सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में अगर आप किसी के एहसान तले दब रहे हैं तो इतना दबे कि कभी आपको उठना पड़े तो आप उठ सके उस एहसान को लेकर। इतना ना दबे कि आपको उठना भी मुश्किल हो जाए, कहना भी मुश्किल हो जाए, सुनना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि एहसान लेने वाला एक ना एक दिन जलील जरूर होता है। ये जिंदगी की और दुनिया की सच्चाई है, जलील होना। अगर आपने किसी को इज्जत दी है तो ईश्वर एक ना एक दिन वापस आपको वो इज्जत जरूर देता है। और अगर आपने किसी की इज्जत सर से लेके पांव तक की उतारी है तो यकीन माने वो दिन दूर नहीं जिस दिन ईश्वर आपकी इज्जत सर से लेके पांव तक उतारेगा। लेकिन ख्याल रखिए कि जिस वक्त आपने किसी की इज्जत सिर से लेके पांव तक उतारी थी तो उस वक्त वो अकेला जरूर इंसान होगा, लेकिन सिर्फ इंसानों के साथ ना होगा, अकेला होगा, लेकिन उसको संभालने वाला ईश्वर होगा। लेकिन जो इंसान को ईश्वर संभालता है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसी इंसान का दर्द जब उसका बदला बनता है और ईश्वर लेता है बदला। तो दुनिया की सल्तनत हो या कुछ भी हो या आपकी जिंदगी की कितनी भी पक्की बुनियादें हो, सारी हिल जाती हैं, कहर बरस जाता है। क्योंकि कई बार तो इंसान की जल्दी लग जाती है, लेकिन जिस पल इंसान की अगर जल्दी नहीं लग रही है, समय लग रहा, तो मान लीजिए और जान लीजिए और यकीन रखिए जिस दिन उसकी आप पर कहर बरकर बरसेगी, उस दिन ना तो आपका साथ कोई दुनिया वाला देगा, ना तो आपके माँ बाप देंगे, ना तो आपके भाई बहन देंगे, यहाँ तक कि जिस शख्स को आपने दुख दर्द दिया है वो भी शायद साथ ना दे। क्योंकि ईश्वर एक वक्त देता है, एक माहौल देता है, एक हालात देता है सब कुछ सुधारने का, सब कुछ बनाने का, सब कुछ संवारने का। लेकिन अगर आप समय पे कोई चीज सही नहीं संवारते हैं, नहीं समझते हैं या नहीं सही कदम उठाते हैं, तो यकीन मानिए जिस वक्त वो ईश्वर आपके हाथों से वो काम करवाएगा तो उस वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत सी जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर की पकड़ से पहले ही आप अपनी गलतियां सुधारें, क्योंकि ईश्वर के पकड़ने से पहले अगर आपने गलतियां सुधार ली
तो रहमत बरसेगी आप पर। लेकिन अगर आप ईश्वर के दिए हुए वक्त को आप जाया करेंगे और सही वक्त पे आप सही कदम नहीं उठाएंगे तो यकीन मानिए उस वक्त वो वक्त जरूर चला जाएगा। लेकिन जिस वक्त ईश्वर आपको सुधारेगा, समझाएगा, बनाएगा, खड़ा करेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, उस वक्त आपके पास कोई वक्त नहीं होगा और सिवाय पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये मेरी बातें उन लोगों के लिए हैं जो दूसरे की इज्जत को नोचकर अपने घर की इज्जत बनाते हैं। ये सोचते हैं कि ये कमजोर था और हम जीत के, इस वक्त के लिए सिर्फ आप जीते हैं, आने वाले वक्त के लिए आप जो हार आएगी आपके पास वो आप स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जरूर हारेंगे। और ये माहौल, लोग, जमाना, आपके घर के लोग सबसे ज्यादा देखेंगे, क्योंकि बदला लेता है तो जमीन थर्राती है। क्योंकि जब ईश्वर बदला लेता है तो कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसीलिए आपसे यही कहना चाहेंगे, गलतियां करी हैं और आपको कोई गलती याद दिलाता है या याद दिला रहा है कि आपकी ये गलतियां हैं, तो वक्त रहते ही गलतियां सुधार लेनी चाहिए। क्योंकि मरने के बाद मुंह आपको दिखाना है, मरने के बाद फिर चाहे आपको अर्थी पे जलना हो या कब्र में लेटना हो, अकेले ही लेटना है। दुनिया के जितने भी आप कर्म करेंगे ईश्वर को जवाब आप अकेले ही देंगे। ना तो वहाँ पे आपके माँ बाप आएंगे, ना तो आपके भाई बहन आएंगे, ना तो आपके चार रिश्तेदार आएंगे, ना ही ये जमाना जो दुनिया को देख के आप कहते हैं कि जमाना क्या कहेगा। जमाना कुछ नहीं कहेगा। एक दिन आप मरेंगे, जमाना कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका खात्मा हुआ, आपकी मग़फ़िरत हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जमाने का ख्याल जब करें जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन जमाने का ख्याल उस वक्त ना करें कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, जमाने वाले को देख रहे हैं कि जमाने वाले को मतलब हमारी इज्जत दिखनी चाहिए और किसी के साथ हम गलत कर रहे हैं तो जमाना नहीं देख रहा। जमाना किस हद तक नहीं देख रहा। वो बैठा अपने अर्श पे बैठा अपने फर्श के लोगों को जरूर देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मेरे बंदे के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। आप सबसे यही कहना चाहेंगे, दुनिया और माहौल और आखिरत ये तीनों सच है और ये हर सच आपको जिंदगी में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। तो जो जीते जी आपने गलतियां करी हैं उन गलतियों को सुधारें और संवारें। क्योंकि गलतियां, माफी चाहते, बीच में बात थोड़ी कट गई थी और थोड़ा सा किसी ने आवाज दे ली थी, जानने वाले मित्र थे तो उनसे बात होने लगी थी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर लाइफ में आपने गलतियां करी हैं तो उस गलतियों को सुधार लीजिए, जीते जी। नहीं तो क्या फायदा, ईश्वर अगर हिसाब किताब लेने पे आए तो आपको हड्डियां तोड़ मरोड़ के ईश्वर हिसाब किताब ले। और जिनकी खुशी के लिए आप किसी की खुशी या किसी की दुनिया उजाड़ रहे हैं तो यकीन मानिए जिस दिन ईश्वर की पकड़ होगी ना, कोई नहीं बच पाया। आप कहाँ के इंसान हो जो बच जाओगे। तो आप सबसे यही कहना है कि आप गलतियों को सुधारें सही वक्त पे। धन्यवाद।